हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इंग्लिश की सेशन में मैं आपके लिए ईडियम्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। ओके, और चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, बी लाइक ए बियर विद ए सोर हेड। ठीक है, बी लाइक ए बियर विद ए सोर हेड, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले इसका आंसर बी इन ए फॉल मूड। बी इन ए फॉल मूड यानी कि नॉट इन ए, यानी कि वो अच्छे मूड में नहीं है। इरिटेबल, अनोइड। ठीक है, बी लाइक ए बियर विद ए सोर हेड यानी कि बी इन ए फॉल मूड। ठीक है, फॉल यानी कि इरिटेबल, अनोइड। इरिटेबल, इरिटेबल होना या फिर होगा अनोइड। ठीक है, अनोइड। ओके, नेक्स्ट है, ये हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि कंप्लीट सरप्राइज, अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाना, उसके बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ घटित हो जाना, कंप्लीटली सरप्राइज, उस सेंस में आ जाएगा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्लीट सरप्राइज। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस वंस मार्बल। ठीक है, लॉस वंस मार्बल यानी कि लॉस समथिंग डियर टू यू, सफ़र ए सेटबैक, बिकेम इंसेन। ठीक है, बिकेम ड्रंक, इसका क्या होगा भाई? लॉस वंस मार्बल, ओके, यानी कि बिकेम इंसेन। लॉस वंस मार्बल बिकेम इंसेन यानी कि वो पागल हो जाना या अपना आपा खो जाना, उस सेंस में। ठीक है, तो इस सेंस में आ जाएगा पागल हो जाना या आपा खो जाना, बिकेम इंसेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकेम इंसेन। ओके, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन हमारा, विच वर्ड और वर्ड्स, ओके, टू द मैनर बॉर्न, टू द मैनर बॉर्न। ठीक है, ये ईडियम है, इसका राइट आंसर हमको बताना है, यानी कि द नेचुरली एट ईज, जो नेचुरली जो हो रहा है, नेचुरल जन्म हो रहा है, उस सेंस में टू द मैनर बॉर्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेचुरली एट ईज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एगोग। ऑल एगोग यानी कि क्या होगा? फुल ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट। ऑल एगोग होगा फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फुल ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द रेस्ट ऑफ हिज कंडक्ट इन टच विद। ठीक है, इन टच विद यानी कि वो अपने व्यवहार के संपर्क में है, तो दिस इज इन रेस्ट ऑफ टच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन टच विद। ओके, इन टच विद हो जाएगा। ठीक है, टू हैव द सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ठीक है, टू हैव द सेम ब्रीथ, टू हैव द सेम ब्रीथ हो गया,
इसका राइट आंसर हमको बताना है, ठीक है। तो यानी कि इन द सेम स्टेट एंड मेक गुड प्रोग्रेस, हैव हाई होप, मेक ए बिग फ्यूज अबाउट स्मॉल थिंग। इसका इसका मतलब क्या हो गया कि छोटी सी बात का पतंगड़ बना देना, ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव दस, यानी कि इन द सेम स्टेटमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इन द सेम स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम प्रिपेयर टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, हाफ वे या मिडल वे, क्या बोलेंगे इसको, नो वे, हाफ वे, मिडल वे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ वे, यानी कि बीच रास्ते में मैं आपसे मिलने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ वे। नेक्स्ट, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, गेट इनटू हॉट वाटर्स यानी कि ट्रबल में होना, अपने आप को समस्या में पाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू गेट इनटू ट्रबल। ओके, नेक्स्ट है, टू होल्ड समवन, टू होल्ड समथिंग इन लीज, इसका क्या होता है, यानी कि टू रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन करना, किसी को रोकना या कंट्रोल करना। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू रीस्ट्रेन। नेक्स्ट है, स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑकवर्ड होना, यानी कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठना, ठीक है। कोई भी पर्सन नॉट ए सूटेबल फॉर पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। तो इस सेंस में हो जाएगा पीपल इन द अनसूटेबल जॉब, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका पीपल इन द अनसूटेबल जॉब्स। ओके, नेक्स्ट, एक कर्टेन लेक्चर होता है प्राइवेट टॉक्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइवेट स्कोल्डिंग ऑफ ए हस्बैंड बाय हिज वाइफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन है, टू पुल वंस पंचेज, पुल वंस पंचेज यानी कि टू बी लेस फोर्सफुल, ठीक है। पुल वंस पंचेज यानी कि टू बी लेस फोर्सफुल या लेस, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू पुल वंस पंचेज, ठीक है। इसका राइट आंसर है टू बी लेस फोर्सफुल। ओके, लेस फोर्सफुल होना, ठीक है, लेस फोर्सफुल होना, लेस सेवेरी होना, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिट द हे, हिट द हे मीनिंग्स, हिट द हे यानी कि फीड द कैटल, गो टू स्लीप, बर्न द हे, लॉस द हे। तो इसका राइट आंसर है सोने जाना, यानी कि गो टू स्लीप, इसका राइट आंसर हो जाएगा गो टू स्लीप। ओके, हिट द हे, गो टू स्लीप। इसी का एक दूसरा इसी से रिलेटेड इडियम है, ठीक है, वो है टू हिट द हे स्टेक, हे स्टेक, ठीक है। इसका भी सेम मीनिंग होता है, गो टू स्लीप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज का वीडियो हमारे यहीं तक था, और ये सारे अच्छे इडियम्स थे, आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।